आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी अमॉन्ग प्लांट्स। ये 8 चैप्टर है प्लांटिंग। द किंगडम प्लांटिंग और प्लांट किंगडम कंप्राइज हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। जो किंगडम प्लांटी है और या प्लांट किंगडम, इसमें हंड्रेड्स और थाउजेंड हज़ारों और जो है ना हज़ारों के मुताबिक जो है ना स्पीशीज़ होती हैं प्लांट्स की, और डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। द एवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ प्लांट्स, कि इसकी जो है इर्तिकाए असल कहाँ से हुई थी। इन द बिगनिंग द प्लांट्स वर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू एक्वेटिक कंडीशंस। शुरू में जो प्लांट्स होते थे वो सिर्फ जो है ना वाटरी एरिया तक महदूद थे, लिमिटेड थे। तो शुरू में जो प्लांट्स होते थे वो सिर्फ जो वाटरी एरिया उसी में होते थे। द माइग्रेशन स्टार्टेड टुवर्ड लैंड नियरली 400 मिलियन ईयर्स अगो। तो 400 मिलियन ईयर्स पहले जो है ना जो प्लांट्स है वो लैंड पर आना शुरू हुए। उससे पहले जो है वो एक्वेटिव कंडीशन में ही सर्वाइव कर सकते थे। अपीयरेंस ऑफ फीचर ऑफ लैंड प्लांट्स, जो लैंड प्लांट्स के फीचर हैं वो किस में शो होते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लैंड प्लांट्स आर आल्सो अपीयर इन अ वैरायटी ऑफ प्रोटिस्ट प्राइमरी ग्रीन एल्गी। तो जो प्लांट्स के फीचर्स होते हैं वो ग्रीन एल्गी, जो पानी होता है, पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहे तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन एक चीज़ जो है ग्रीन ग्रीन सी एक लेयर बन जाती है, वो ग्रीन एल्गी होती है। और प्रोटिस्ट, ये इसकी जो फीचर्स होते हैं प्लांट्स के वो इसके सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एज आर ब्राउन रेड एंड सर्टेन ग्रीन एल्गी। तो ये मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक मीन इनमें जो है इनके सेल्स में डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होती हैं और उनमें साइटोस्केलेटन भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, एक जो है एक ट्रॉफिक लेवल होता है, और ब्राउन रेड और ग्रीन कलर के एल्गी होते हैं। प्लांट सेल्स सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। लाइकवाइज ग्रीन एल्गी, डायनोफ्लैजिलेट एंड ब्राउन एल्गी हैव आल्सो सेलुलोज इन देयर सेल वॉल्स। जो ग्रीन एल्गी होती है और डायनोफ्लैजिलेट, इनके सेल वॉल में, और ब्राउन एल्गी, इनके सेल वॉल में भी सेलुलोज होता है। ये जो है प्लांट सेल वॉल है, इसमें ये सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। तो ये जो प्लांट सेल वॉल है ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इसमें ये सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स अरेंज होती हैं जिससे प्लांट सेल वॉल मिलकर बनती है। तो plants have cell wall made up of cellulose. Likewise, green algae, dinoflagellates, and brown algae have also cellulose in their cell walls. Presence of chloroplasts with chlorophylls A and B. जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं वो किस में, क्लोरोप्लास्ट में, जो क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकॉइड्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होते हैं। इन प्लांट्स एज वेल एज इन ग्रीन एल्गी, यूग्लियोनाइड्स एंड अ फ्यू डायनोफ्लैजिलेट्स। जो क्लोरोफिल ए और बी क्लोरोप्लास्ट में होते हैं वो ग्रीन एल्गी, यूग्लियोनाइड्स और डायनोफ्लैजिलेट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो डायनोफ्लैजिलेट्स है इसको एल्गी भी कंसिडर किया जाता है, और जो यूग्लियोनाइड्स है ये जो है वेल नॉन फेमस ग्रुप है फ्लैजिला का। तो यूग्लियोनाइड्स जो है फेमस ग्रुप है फ्लैजिला का, और इसको एल्गी भी कंसिडर किया जाता है। और ग्रीन एल्गी जो वाटर के ऊपर जो ग्रीन, जब वो ज़्यादा देर पड़ा रहे तो उस पर एक ग्रीन ग्रीन सब्सटेंस आ जाता है, तो वो एल्गी है। Identification of freshwater green algae. Biologists have identified the freshwater green algae as the closest relatives of land plants. जो biologist होते हैं उन्होंने जो freshwater green algae को ना land plants से काफ़ी close जो है ना पाया। लैंड प्लांट्स जो ज़मीन पर पौधे होते हैं और जो फ्रेश वाटर होता है उस पर जो ग्रीन एल्गी होती है उनका और लैंड प्लांट्स का जो है काफ़ी क्लोज रिलेशन है। जो है बायोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किया था कि इन दोनों का काफ़ी क्लोज रिलेशन है। एग्जांपल चेरा, अ पॉन्ड ऑर्गेनिज्म। ये चेरा एक ऑर्गेनिजम्स है, ये जो है पॉन्ड्स में होती है। बोथ कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ सेलुलोज इन देयर सेल वॉल, form phragmoplast during cell division, form photorespiration, have similar
flagellated some sequence of nuclear chloroplast genes are also matching. जो लैंड प्लांट्स होते हैं और जो ग्रीन एल्जी होती हैं वो उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज की परसेंटेज बहुत हायर होती है और फ्रैग्मोप्लास्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन. फ्रैग्मोप्लास्ट क्या करता है, सेल वॉल बनाता है. तो इसमें सेलुलोज जो सेलुलोज होता है जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज की हायर परसेंटेज होती है और फ्रैग्मोप्लास्ट बनाता है सेल डिवीजन में. फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होता है, फ्रैग्मोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर होता है जो सेल वॉल बनाता है. परफॉर्म फोटो रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन जिसमें लाइट इन्वॉल्व हो वो परफॉर्म करती है. एंड हैव सिमिलर फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स, और फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं. सेल के जो यू सेल होता है और उसकी से एक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला. तो वो उस वैसे इनका सेम स्ट्रक्चर होता है लैंड प्लांट्स में और फ्रेश वाटर में. उनमें हायर कंसनट्रेशन दोनों की सेल वॉल में सेलुलोज की हायर कंसनट्रेशन होती है. दोनों फ्रैग्मोप्लास्ट बनाते हैं सेल डिवीजन में. और जो है फोटो रेस्पिरेशन दोनों की सेम होती है और जो है दोनों के पास जो है फ्लैजिलेटेड स्पर्म जो होते हैं वो सेम होते हैं. सम सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियर एंड क्लोरोप्लास्ट जीन्स आर आल्सो मैचिंग. जो न्यूक्लियर और क्लोरोप्लास्ट जीन होते हैं उनकी जो है ना कुछ जो सीक्वेंस है वो सेम होती है. ये फ्लैजिला इस तरह का फ्लैजिलेट स्पर्म होता है इनमें से, और इन दोनों में जो होता है वो सेम फ्लैजिलेट स्पर्म होता है. डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स. डायग्नोस्टिक फीचर जो हम डायग्नोसिस में जो फीचर हमें नज़र आते हैं वो प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विद वेल डेवलप्ड टिश्यू एंड हैव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. प्लांट्स जो है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर मैनी सेल्स और यूकैरियोट्स जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली और साइटोस्केलेटन हो विद वेल डेवलप्ड टिश्यू एंड हैव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन न्यूट्रिशन का एक ही जो है ऑटोट्रॉफिक लेवल हो. क्यूटिन. प्लांट्स आर वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग ड्राइड अप इन एयर बाय देयर क्यूटिकल. जो प्लांट्स होते हैं उनको एयर से प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि वो खुश्क ना हो, एक लेयर एक वैक्सी सब्सटेंस होता है उसे क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिन कहते हैं वैक्सीन सब्सटेंस. और वो किस में होता है, क्यूटिकल में. प्लांट के ऊपर जो है क्यूटिकल होता है वो क्या करता है कि एयर से प्रोटेक्ट करता है प्लांट को ताकि वो सूख ना जाए. और उस क्यूटिकल में एक सब्सटेंस होता है जिसे क्यूटिन कहते हैं. Plant body. The plant body has roots, stems, and leaves, having vascular tissue, xylem, phloem, and cellulose-rich cell walls. जो plants होती है उसमें roots होती हैं, stems, leaves, having vascular tissue. Vascular tissue में xylem और phloem होते हैं, and cellulose-rich cell walls. Cell walls में cellulose होते हैं, roots जड़ें, stems तना, और leaves पत्ते होते हैं, और वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं जाइलम और फ्लोइम होते हैं, और जो सेल वॉल्स होती हैं वो सेलुलोज से मिलकर बनती हैं. नेक्स्ट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. प्लांट्स शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इट कंसिस्ट ऑफ द स्पोरोफाइट, द डिप्लॉइड जनरेशन दैट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मेयोसिस. इसमें क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट होती है वो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, और ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है ये डिप्लॉइड होती है. जब ये मियोसिस में जाती है तो ये हैप्लॉइड बन जाती है. तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है कि दो जनरेशन होती है, स्पोरोफाइट जनरेशन और गमीटोफाइट जनरेशन, और ये एक दूसरे से अल्टरनेट कर रही है. तो स्पोरोफाइट जनरेशन में 2n डिप्लॉइड होती है, ये स्पोर्स में कन्वर्ट होती है, स्पोर्स 1n होता है. तो मायोसिस से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, तो ये 2n से 1n में कन्वर्ट हो जाती है. फिर माइटोसिस 1n. तो स्पोर्स जो है वो गमीटोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं. गमीटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस करती है गमीट्स, किससे, माइटोसिस से. ये 1n. फिर जो है गमीट्स यूनाइट होते हैं और जाइगोट बनाते हैं 2n. फर्टिलाइजेशन से ये जो है कंबाइन होते हैं जाइगोट. फिर जाइगोट माइटोसिस से स्पोरोफाइट जनरेशन में जाती है. मायोसिस सिर्फ यहाँ ही होती है, बकाया ये माइटोसिस. तो 2n सिर्फ जाइगोट और स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, बकाया स्पोर्स भी हैप्लॉइड होते हैं, गमीटोफाइट भी हैप्लॉइड होते हैं, गमीट्स भी हैप्लॉइड होते हैं.
It consists of the sporophyte, the diploid generation that produces haploid spores by meiosis. डिप्लॉइड जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डिप्लॉइड जनरेशन होती है, वो क्या करती है, हैप्लॉइड स्पोर्स जो है प्रोड्यूस करती है मायोसिस से. स्पोर्स डेवलप इनटू अ हैप्लॉइड जनरेशन. स्पोर डेवलप होते हैं हैप्लॉइड जनरेशन में, दैट इज गमीटोफाइट जनरेशन. द गमीटोफाइट जनरेशन इज द हैप्लॉइड जनरेशन which produces gametes that unite to form a diploid zygote. जो स्पोर्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, हैप्लॉइड गमीटोफाइट जनरेशन में. गमीटोफाइट जनरेशन गमीट प्रोड्यूस करते हैं, वो भी हैप्लॉइड होते हैं. गमीट, दो गमीट जो होते हैं वो हैप्लॉइड कंबाइन होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड. द प्लांट्स आर ओजेमस सी ग्लॉसरी. द गमीट्स आर एग्स एंड स्पर्म्स. प्लांट्स और ओगेमिस. ओगेमिस का मतलब है कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो जो है अपनी रिप्रोडक्शन किससे करते हैं, मेल और फीमेल गमीट के कंबाइन होने से. जो मेल ओगेमिस का मतलब है कि जो मेल मोबिल गमीट है ना, वो किससे कंबाइन होता है, फीमेल मोबिल गमीट से. तो जब वो कंबाइन होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है. तो जो गमीट कंबाइन होते हैं वो एग्स और स्पर्म्स होते हैं. तो स्पोरोफाइट जनरेशन में 2n होते हैं, वो मायोसिस से जाते हैं स्पोर्स में कन्वर्ट होते हैं. स्पोर्स माइटोसिस से गमीटोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट होते हैं. गमीटोफाइट जनरेशन माइटोसिस से जाती है गमीट्स में कन्वर्ट होते हैं. और गमीट्स जो है ना ये जाइगोट में कन्वर्ट होते हैं फर्टिलाइजेशन से. तो जो प्लांट्स है वो ओगेमस है मेन, ये अपनी रिप्रोडक्शन जो है ना फ्रीली मूव एग से और फ्रीली मूव स्पर्म से जो है ना ये दोनों को कंबाइन करते हैं और जो है इनकी रिप्रोडक्शन इससे होती है. और जो गमीट्स हैं वो एग्स और स्पर्म्स होते हैं.